स्वस्तिनम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये सवत्रिकालवर्ती मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च दासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानानन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागविघ्नाः नमो कालिदाते हरिहन्तादिमा ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य भगवान की तपोभूमि, जिस तपोभूमि पे पूज्य आचार्य भगवंत ने आत्मा आराधना करते हुए सुधात्मा की जयकार बुलाते हुए अप्रतिभूत को प्रतिभूत बनाने की प्रतिज्ञा ली थी, वह संपूर्ण की। महावीर परमात्मा का शासन तो प्रवर्तमान था ही, लेकिन एक समर्थ आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली और यथा समय तीर्थंकर परमात्मा का विरह भासते हुए यहाँ से महाविद्य की सदैव यात्रा की। इस यात्रा के मंगल प्रयास में सिमंदर परमात्मा का 8 दिन दिव्य ध्वनि का सुनना, श्रुत केवलियों का परिचय करना और उस सभा के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री की महाविद्या में उपस्थिति रहना और फिर वहाँ से वापस आकर सिमंदर परमात्मा का शासन यानी ओम ध्वनि जिनेन्द्र भगवंतों की मूल बात 12 अंग और 14 पुरों का सार, ऐसा समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथादि राजों की जो रचना इस भूमि पे की, सही में कुनकुन आचार्य देव ने 2 शासन एक साथ में प्रवर्तमान किया, महावीर परमात्मा का शासन और सिमंदर भगवान का महाविद्य का शासन। जगत के भव्य जीवों की भव्य होनार, जहाँ पे इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री के पहले परिस्थिति यह थी कि आत्मा की बात ही सुनने को नहीं मिलती थी। उसके पहले रचनाकार बहुत हुए, लेकिन वक्ता कोई नहीं हुआ। और वक्ता भी महाविद्य से आया,
साथ में सिमंदर परमात्मा की वाणी को लाया और इस वाणी का मेल पूज्य कुंकुन आचार्य भगवान के समय साथ परमागम हाथ में आते ही आ अशरीरी थवानुं शास्त्र है ये ध्वनि जेने अंदर थी आयो। मन एक ऐसा सुवर्ण युग आने वाला था, उसका कारण पूज्य गुरुदेव श्री की कुंकुन आचार्य भगवान के साथ में संधि, टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य भगवान के साथ में संधि साथ में लेकर आए थे। सही में पूज्य गुरुदेव श्री ने कुंकुन आचार्य भगवान के शास्त्रों के माध्यम से भरत क्षेत्र में महाविदय खड़ा कर दिया। जैसे महाविदय में घर घर के अंदर में सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे कुंकुन आचार्य भगवान की वाणी आज घर घर के अंदर में बस गई, स्थान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, लेकिन ऐसी एक नींव डाली गई जिस नींव के माध्यम से भरत क्षेत्र के हजारों नहीं, लाखों नहीं और करोड़ों जीव इस पंचम काल के अंदर में शुद्धात्मा की बात सुनेंगे। इसमें कुंकुन आचार्य भगवान, अमृतचंद्र आचार्य भगवान, जयसेन आचार्य भगवान की सारी बातें, सारी वाणी, जिनवाणी, मंगलवाणी पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्रचारित हुई, प्रसारित हुई और एक ऐसा वातावरण खड़ा हुआ कि जिसके अंदर में ये बात निश्चिंता से कही जा सकती है। इस युग के अंदर में जो भगवान आत्मा की बात सुनेगा, इस युग के अंदर में जो जीव भगवान आत्मा की बात सुनेगा वो मोक्ष का योग्य पात्र ही होगा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे को ये बात कान पे ही नहीं पड़ सकती। गुरुदेव श्री कुंकुन आचार्य भगवान के संतान तो थे ही थे, लेकिन सिमंदर परमात्मा के संतान थे, क्योंकि सिमंदर परमात्मा की तरफ भावी के अंदर में तीर्थंकर गोत्र बांधकर तीर्थंकर पद को शोभायमान करेंगे, ऐसा द्रव्य भरत क्षेत्र में आया। महावीर परमात्मा का शासन में तो वरदान बन के आया, लेकिन सिमंदर परमात्मा का शासन भी भरत क्षेत्र में लेकर आया। तो अपने सौभाग्य की बात करें, आज अपन को अपने सौभाग्य की बात करनी ही चाहिए, क्योंकि आज हम उस तपोभूमि पे है जिस तपोभूमि पे कुंकुन आचार्य भगवान विचरते थे। आज उस तपोभूमि पे है जहाँ पे कुंकुन आचार्य भगवान क्षण में अंदर क्षण में बाहर आत्मा के अंदर में झूलते हुए, शुद्धात्मा की मस्ती के अंदर में मस्त रहते हुए, अनुभव के अंदर में नाचते हुए, डोलते हुए, रमते हुए, झमते हुए, घन होते हुए, स्वभाव की मस्ती के अंदर में कहाँ के कहाँ चले जाते थे। ऐसे कुंकुन आचार्य भगवान की तपोभूमि पे अपन को, जैसे दर्शन आचार्य भगवान कहते थे, हे कुंकुन आचार्य भगवान, आप महाविद्य जाकर सिमंदर परमात्मा की वाणी न लाए होते तो हम मुनियों का क्या होता। तो आज भरत क्षेत्र के सभी भव्य मुमुक्षुजन ने कहते हैं, कुंकुन आचार्य भगवान, आप यदि समय सार नियम सार हमारे लिए नहीं छोड़ के जाते हैं तो हम भगवान आत्मा की बात कैसे सुनते। सिर्फ सुनने के लिए हम नहीं आए हैं, सुनने वाली कहानी तो हमारी भूतकाल की थी कि हम आत्मा की बात सुनते थे और समूह शरण से निकल के उसको भूल जाते थे। लेकिन अभी हमारा जो जन्म हुआ है वो इस बात को टंकोल तीर्ण करने के लिए हुआ, क्योंकि इस बात को सुनकर हमारा मोक्ष निश्चित है। हमें कुंकुन आचार्य भगवान की तरह मुनि बनकर विचरना है, स्वभाव की मस्ती के अंदर में मस्त रहना है, स्वरूप के अंदर में झूलते हुए तीर्थंकर परमात्मा से बातें करते हुए हम भी आपके पूठे पूठे प्रभु सीध धाम में आ रहे हैं, चिंता मत करें। क्योंकि हमें परंपरा जिस तरह से मिली, महावीर परमात्मा, गौतम गणधर, कुंकुन आचार्य भगवान, अमृतचंद्र आचार्य भगवान, जयसेन आचार्य भगवान, पद्म प्रबल धरिदेव,
उस परंपरा में बनारसी दास जी, दौलत राम जी, टोडरमल जी, राजमल जी और श्रीमद जी और गुरुदेव, इतनी सशक्त परंपरा हमारे पास में है। और पूज्य गुरुदेव श्री के एक एक प्रवचन इतने टंकोत्कीर्ण है कि जिसके अंदर में एक सुधात्मा की बात और कोई बात है ही नहीं। देखने की दृष्टि चाहिए, समझने की जिज्ञासा चाहिए। तो ये बात मैं निश्चितपणे कह सकता हूँ कि भरत क्षेत्र के सभी जीव आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो आगे भाव में मुनिपना ग्रहण करके स्वरूप की मस्ती के अंदर में सपक श्रेणी चढ़ते हुए परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे करेंगे करेंगे। ऐसा है कुंकुमाचार्य भगवान आपके साथ में हमारा कोई करार है। हम बंधे हुए हैं आपसे प्रभु, आपकी वाणी से बंधे हुए हैं, आपके भावों से बंधे हुए हैं, आपकी सामर्थ्यता से, आपकी समृद्धि से हम बंधे हुए हैं। हम एक ही भावना लेकर यहाँ पर आया प्रभु कि हमें आप जैसा बनना है। जिसको भक्ति में आया ना तो प्रभु तू देगा तो क्या देगा, हमें तू तेरा जैसा बन जाए ऐसा देना। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। इस भावना के साथ में अपन यदि समयसार नियमसार परमागमों का स्वाध्याय करें, गुरुदेव श्री की वाणी सुने तो माल का माल भरा हुआ है। और इसीलिए सुगानी जी साहब ने ऐसा कहा, सम्यक दर्शन होना आसान है। बिल्कुल कठिन मत समझना प्रभु, कठिन तूने समझा है उसलिए कठिन लगा है। मैं परमात्मा हूं उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि मैं परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार ही तूने नहीं किया। और स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ इसलिए कि जो अपने को परमात्मा देखता है उसको पर्याय के ऊपर दृष्टि ही नहीं जाती। पर्याय की अस्थि को मानता, लेकिन पर्याय की अस्थि पर्याय में मानता, द्रव्य में नहीं मानता। पर्याय मात्र से रहित द्रव्य को देखता है। और द्रव्य मात्र में हूँ ऐसा जब समझ लिया, जान लिया, निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया तो अनुभव तो होना ही होना है। इस अनुभव को कोई रोक नहीं सकता। अपन इस बात का विश्वास करें। उसलिए नियमसार परमागम के 110वीं गाथा का जो अपन स्वाध्याय करेंगे, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के दो प्रवचन हैं, 122 और 123। 122 के अंदर में परम निश्चय की बातें हैं और 123 के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री मंगल आशीष देते हैं। और मंगल आशीष क्या देते हैं वो अपन दोपहर का स्वाध्याय में देखेंगे। सुबह में अपन 122 नंबर के प्रवचन की श्रृंखला चलाएंगे और दोपहर में 123 नंबर। मैंने आप गुरुदेव श्री का यदि प्रवचन सुना हो तो संदेह की कोई जगह ही नहीं रहती किसी भी मुमुक्षु के लिए। यहाँ तक कहते हैं काल लब्धि पक चुकी है, योग्यता पक चुकी है, तो मोक्ष में जाने वाला ही है, संदेह मत कर। ऐसा गुरुदेव श्री फरमाते हैं। तो अपन इस युग के अंदर में कुनकुनाचार्य भगवान, देखिए दूसरी एक बात यह है कि महावीर भगवान थे चतुर्थ काल के, गौतम गणधर थे चतुर्थ काल के, लेकिन कुनकुनाचार्य भगवान थे पंचम काल के। अब पंचम काल के जन्म में कुनकुनाचार्य भगवान की संधि मांगलिक में कहा किसके साथ की जाती है? चतुर्थ काल के महावीर भगवान और गौतम गणधर से। तो पंचम काल की लिंग चतुर्थ काल में तो अपने आप ही चलती रही। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारी। तो अपन चतुर्थ काल में ही रस्ते बहते हैं, विचरते हैं। हम पंचम काल में है ही नहीं प्रभु। और काल तो हमारे में ऐसे ही नहीं है। काल माने अवस्था, पर्याय तो ऐसे हमारे में नहीं है। तो अपन इस अष्टानिका शाश्वत पर्व पे शाश्वत शुद्धात्मा की बात, शाश्वत भगवान आत्मा की बात अच्छी तरीके से सुने, समझे और समझकर उसका हकार करें। गुरुदेव श्री कहता होगे हाँ नहीं पाड़ते। अंदर से इस बात का विश्वास करना प्रभु। एक गजब का काल है, गजब का युग है।
आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कितने स्वर्ण युग के अंदर में अपन जन्मे हैं। पद्म ब्रह्मल धरिदेव भावी तीर्थादिनाथ गुरुदेव श्री भावी तीर्थादिनाथ, लेकिन वर्तमान में तीर्थंकर वत काम करना। कुनकुन आचार्य भगवान ने तीर्थंकर वत ही काम किया इस युग के अंदर में। अमृतचंद्र आचार्य ने कुनकुन आचार्य भगवान का पेट खोलकर गणधर जैसा काम किया। तो अपन तीर्थंकर और गणधरों के बीच में विचरते हैं। ये कितना अपना परम सौभाग्य है, इसकी कल्पना भी जगत के जीवों को नहीं है। अभी निसंदेह होकर विश्वास कर कि मैं परमात्मा हूँ। निर्णय कर, निश्चय कर, अनुभव कर, लेकिन किस बात का? मैं परमात्मा। निर्णय भी मैं परमात्मा हूँ उसका करना है, निश्चय भी मैं परमात्मा हूँ उसका करना है, और अनुभव भी मैं परमात्मा हूँ उसका करना है। सम्यक दर्शन कोई करने की चीज़ नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से समझना होगा। अपन ने अनादिकाल से सम्यक दर्शन करने का प्रयत्न किया, इसलिए सम्यक दर्शन का जन्म नहीं हुआ। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया जाता, सम्यक दर्शन होता है। कब होता है? मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करने। तो विश्वास तो मैं परमात्मा हूँ उसका करना है, और सम्यक दर्शन अपने आप मुफ्त में मिलता है। अब जो मुफ्त में मिलता है उसके लिए हमने प्रयत्न किया, और जो बना बनाया अनादि अनंत भगवान था उसका तिरस्कार किया। बना बनाया भगवान, उसके तरफ दृष्टि नहीं की। आज भी पूज्य गुरुदेव से ने फरमाया, तेरी नजर वहां पे नहीं गई, तेरी दृष्टि वहां पे नहीं गई। तू तो परमात्मा बना बनाया भगवान था प्रभु। ठीक है, परिणाम के अंदर में निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। इतनी पर्याय के ऊपर से जिसकी वृत्ति हट जाएगी, पर्याय के ऊपर से इतनी दृष्टि जिसकी हट जाएगी, उसके परिणाम के अंदर में मोक्ष के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि पर्याय मात्र की उपेक्षा, पर्याय मात्र की दृष्टि हटा देनी है बस। पर्याय को नहीं हटाना, पर्याय की व्यवस्था को समझना और समझ के दृष्टि द्रव्य पे ले चलना। और द्रव्य पे ले चलना माने द्रव्य के ऊपर दृष्टि देने का मतलब ये होता है कि मैं हूँ, बस मैं हूँ के अलावा और कुछ नहीं होता। एक बार भी मैं हूँ का विश्वास कर लिया तो दृष्टि द्रव्य पे 100% जाएगी जाएगी और जाएगी। उस परिणाम को सम्यक दर्शन कहा जाएगा। सम्यक दर्शन, श्रेणी, केवल ज्ञान, मोक्ष, ये सब फल है, और फल हमेशा मुफ्त में प्रकट होता है। जगत के अंदर में कोई भी पेड़ पे आप देख लो, फल के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है बीज बोने में। क्या कौन सा बीज बोना है? मैं हूँ का बीज बोना है, मैं परमात्मा हूँ का बीज बोना है। ये बीज जिसने बो लिया उसको पानी, सूर्य का ताप, खाद, सब कुछ आपो आप आके मिलेगा। है काल लब्धि, योग्यता, 5 समवाय सब अपने आप आके मिलेगा। ये ऑटोमेटिक है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं होता। लेकिन मैं परमात्मा हूँ का निर्णय जिसका सही है, तय है, विश्वास के साथ में है, इसको सब कुछ यूं ही आके मिलेंगे। जब यूं ही आके मिलेंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, धर्म होगा होगा और होगा। इस विश्वास के साथ अपन कुनकुन आचार्य की तपोभूमि पे, महासमर्थ आचार्य भगवान की तपोभूमि पे, महावीर परमात्मा का शासन जीवंत रखने वाले की तपोभूमि पे, सिमंदर परमात्मा का शासन महाविद्य से भरत के लेकर के आने वाले के तपोभूमि पे हम आज कटिबद्ध हो कि प्रभु हम मुनि बनने के लिए जन्मे हैं। हमारी भावना तो यह है कि बस हम भी आपके तरह स्वरूप के अंदर में विचरते हुए, स्वरूप के अंदर में रमते हुए, स्वरूप के अंदर में
जमते हुए एकदम जम जाए, ढीम हो जाए, घन हो जाए। इसके अलावा हमारी और कोई भावना नहीं। आप जैसे हम बस। और ये तब प्रैक्टिकल होगा जब हम अपने आप को परमात्मा जाने, परमात्मा को माने। चार भाव की चर्चा, पंचम भाव की चर्चा इस 110वीं गाथा के अंदर है। चार भाव को एक तरफ रखा, पंचम भाव को एक तरफ रखा। अभी उदय उपसम स्वयं साई की चर्चा आज तक उसका हृदय नहीं समझा। वो चार भाव है, वो पर्यायी भाव है, मेरा स्वभाव भाव नहीं है। उसको यहाँ पे विभाव कहा, विकार कहा, विशेष भाव कहा। शांति से अपन गुरुदेव को सुनेंगे। अपन सही माने में शास्त्र स्वाध्याय रोज करते हैं, लेकिन गुरुदेव को सुनते नहीं। गुरुदेव के 9300 प्रवचन, यदि आप में से कोई भी एक प्रवचन उठा लो, चाहे आत्मसिद्धि का हो, चाहे मोक्षमा प्रकाशक का हो, चाहे छह ढाला का हो, समाधि तंत्र, परमात्मा प्रकाश, योग सार, किसी भी शास्त्र का प्रवचन है, बात तो एक ही है कि ज्ञान की दृष्टि कर। और कोई चर्चा ही नहीं है जिनेंद्र शासन में। बाकी जो भी चर्चा है वो इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ग्रहण नहीं की जाती, इन्फॉर्मेशन सुनकर छोड़ दी जाती। अपन सब कोई कहाँ से आए, कोई सागर से, तो कोई मुंबई से, तो कोई सोनगढ़ से। अब जब फ्लाइट में बैठने गए तब 2 घंटे पहले पहुंच गए एयरपोर्ट। और अभी तो सब साइलेंट एयरपोर्ट हो गया, लेकिन पहले जब अनाउंसमेंट हुआ करते थे तो 2 घंटे के अंदर में 50-60 फ्लाइट की डिपार्चर की घोषणा होती है। कौन सुनता है? सुनता भी है तो संग संग छोड़ देता है, भूल जाता है। जब अपने फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता तो खड़े हो जाता, चलने लगता। जिनवाणी के अंदर में उसी तरह से मैं परमात्मा हूँ, ये अपनी बात है, अपने श्रद्धा की बात है, अपने विश्वास की बात है। और बाकी सारी व्यवहार की बातें इन्फॉर्मेशन है जो भूलने लायक है। हम व्यवहार की बात को ग्रहण कर लेते हैं और निश्चय की बात को छोड़ देते हैं। ये हमारी अनादि की भूल रही। इस भूल को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री महाविदेश से हम सभी के लिए भरत क्षेत्र में आए। आज गुरुदेव श्री ने कहा कि देह छूटने के समय थोड़ा रोग आ गया था, सहन नहीं हो पाया, तो यहाँ आ गए। तो प्रभु ये गलती तो आपने हमारे लिए की है। यदि ये गलती नहीं करते तो आप यहाँ पर आते ही नहीं। तो कुनकुनाचार्य भगवान की बात हमें कौन सुनाता? आचार्य भगवंतों का पेट हमें कौन खोल के बताता? मैंने तो एक बार पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसा कहा था, जब गुरुदेव श्री को महाविद्या की बात बहुत याद आ जाती थी तो आंख में से अश्रुधारा बहने लगती थी। गरम गरम आंसू बहते थे और बोलते थे कि अध्यात्म से गरीब देश में हम कहाँ आ गए। गरीब देश में कहाँ आ गए, उसका मतलब उसका होता था अध्यात्म से गरीब देश में हम कहाँ आए। और आँख से पानी निकलने लगता। तो एक दिन उन्होंने कह दिया, सब आपको जितना रोना हो उतना रो लो, लेकिन हमारे पुण्य इतने जबरदस्त थे कि सिमंदर परमात्मा ने आपको यहाँ पर भेज दिया। हमारे कल्याण के लिए आप आया पर आए हैं। अनादिकाल से हमने जिस आत्मा की बात सुनी थी, वो 2.5 अक्षर का शब्द आत्मा जो होता है उसकी बात सुनी थी, लेकिन आज आपके पास मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं एक नायक हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अभेद हूँ, परिपूर्ण हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ। इस भाव से आपकी बात सुनते हैं तो हमारी दृष्टि प्रभु आपके आने से पलटी है, बदली है। श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री आपका। अपन को इस बात की निगाह में रखते हुए
द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हमने अनंत काल में बहुत की। इतनी चर्चा है कि पूरा जीवन तत्व चर्चा के अंदर में बीत जाए तो भी तत्व चर्चा पूरी ना हो, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनिपना में अनंत बार किया। देखिए, निश्चय और व्यवहार, ये दो नाम पड़े हैं ना, ये दोनों बात एक नहीं हो सकती। यदि एक होती तो दो नहीं कहे जाते, दो है उसलिए दो कहे जाते। तो निश्चय नहीं को ग्रहण करना और व्यवहार नहीं को हे मानकर छोड़ देना। व्यवहार नहीं किसको कहा? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग व्यवहार नहीं का विषय है। तो ये बात तो यही समझनी होगी, आना तो यहीं पर है। तो देखिए, पर्याय को नहीं छोड़ाना, धर्म को नहीं छोड़ाना, लेकिन धर्म की दृष्टि छोड़ानी कि मैं धर्मी हूं, तो धर्म ऊपर से दृष्टि छोड़ानी, निश्चय के ऊपर दृष्टि करा के व्यवहार के ऊपर दृष्टि छोड़ानी। व्यवहार नहीं छूटेगा प्रभु, लेकिन निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। जिसको निश्चय का जन्म नहीं हुआ उसको व्यवहार होता ही नहीं है, उसको व्यवहाराभास होता है। तो यहाँ पे तो बात की कि निश्चय का जन्म हो, निश्चय की दृष्टि हो, निश्चय प्रकट हो, यानी कि शुद्धात्मा प्रकट हो। ये बात जिनवाणी के अंदर में पंक्ति पंक्ति के अंदर में की गई। अपन को उसी बात को इस शाश्वत पर्व के उपलक्ष्य में कुंकुनाचार्य भगवान की तपोभूमि की सार्थकता मानते हुए जीवन को एक मोड़ देना है। और उस मोड़ के अंदर में शुद्धात्म तत्व के अलावा प्रभु हमें कुछ नहीं सुनना है, सुनना ही नहीं है। कोई कहता है तो उसे हमें कोई ग्लानि नहीं है, हमें कोई द्वेष नहीं है। सभी जीव भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा ही रहेंगे ऐसा अपने को देखना है। लेकिन अपना आत्म कल्याण का जो अवसर आया है उसमें कौन क्या करता है, किस तरह से कहता है, क्या कहता है, उसके पीछे अपन को नहीं पड़ना। आदरणीय लालचंद भाई बात कहा करते थे कि एक ऐसा युग है जहाँ पे अपना कल्याण करके तो भाग जा, पीछे मोड़ के मत देख, और भरत क्षेत्र को अंतिम राम राम करके चल पड़ यहाँ से। श्रीमद जी कहते हैं इस विश्व के अंदर में घूमते हुए तुझे कहीं रतन माणिक मिल जाए तो आटी में बांध लेना और अकेले बैठ के देखते रहना। किसी को कहने की जरूरत नहीं है मेरे पास रतन है। ऐसा युग है प्रभु। तो अपन इस भावना के साथ में वस्तु की व्यवस्था को समझते हुए स्वभाव से वस्तु को समझने का प्रयत्न करें। नहीं से नहीं, अपेक्षाओं से नहीं, सापेक्षताओं से नहीं, भेदों से नहीं, खंडों से नहीं। क्योंकि आज तक हमने जो वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया वो समझाया गया भेद से। अभी कहा गया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन है ही नहीं ज्ञान दर्शन चारित्र। अब जो है नहीं उससे समझाया गया, तो अपने को समझ में कैसे, जैसा है ऐसा समझो। सात्विक था, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, एक ज्ञायक भाव। तो ऐसा मैं हूँ, मैं एक भाव हूँ। तो एक भाव के अंदर में अनेकता नहीं है, अनेकता है लेकिन अनेकता एक भाव से है, अनंतता एक भाव से है, अनंतता अनंतपने नहीं है। तो हमने आज तक ज्ञान की चर्चा की, ज्ञान के हिसाब से जानना, श्रद्धा के हिसाब से श्रद्धना, चारित्र के हिसाब से स्थिरता। लेकिन प्रभु ये बात सारी समझाने की है गुण भेदों से, ऐसा नहीं होता है। अनुभूति के अंदर में ज्ञान आत्मा को जानता है, श्रद्धा आत्मा को श्रद्धा है, चारित्र आत्मा में स्थिरता करता है। कुछ नहीं होता, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाव से रह जाता। आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है ऐसा भी नहीं होता, अपना अनुभव होता है।
प्रभु कितना सुंदर मार्ग है, कैसे कठिन हो सकता है? तो दिल दिमाग से निकालने के बाद बहुत कठिन है। इतने महापुरुषों सिमंदर परमात्मा के भरत क्षेत्र पे आ गए, महावीर परमात्मा चतुर्थ काल से पंचम काल में आ गए, वाणी के माध्यम से, अक्षर दे के माध्यम से। समर्थ आचार्य भगवंत हमारे लिए महाविद्य गए, वहाँ से भगवान की वाणी को लेकर आए और शास्त्रों के अंदर में टंकोत कीर्ण कर दिया। और इस परंपरा के अंदर में गुरुदेव श्री मिले, ऐसा वक्ता जो भरत क्षेत्र का एकमात्र वक्ता कहा जा सकता है, एकमात्र वक्ता। बाकी सब कोई श्रोता, हम आप सब कोई श्रोता, वक्ता एकमात्र गुरुदेव श्री। तो अपन बात करें तो गुरुदेव श्री को सामने रखकर बात करें, गुरुदेव की बात करें। हमें क्या चाहिए? एक शुद्धात्मा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु मैं शुद्धात्मा हूँ, चाहिए हो तो परिग्रह हो गया। मार्ग अलौकिक है प्रभु, कहने का विधान कुछ है, समझाने की बात कुछ और है, समझने का विधान कुछ अलौकिक है। समझाया जाता है भेद से, समझाया जाता है अभेद से, समझाया जाता है अनेक से, समझाया जाता है एक से, समझाया जाता है खंड से, समझाया जाता है अखंड से। तो ये वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है। और यदि एक अखंड अभेद से कहना हो तो मैं गया कह दिया तो जिनेंद्र शासन पूरा, और कुछ कहने की जगह ही नहीं रहेगी। प्रभु वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है, वस्तु का स्वभाव इतना सुंदर है। पर्याय की व्यवस्था को समझने की कोशिश करें। पर्याय क्रमबद्ध, अब क्रमबद्ध माने क्या? आप आगे पीछे कर दो, ऊपर नीचे कर दो, नहीं होने वाले को लेके आओ। प्रभु क्रमबद्ध भी निश्चय से ज्ञाय को बतलाता है। क्रमबद्ध निश्चय की बात है, व्यवहार की बात नहीं है प्रभु। क्योंकि जहाँ क्रमबद्ध समझ में आया तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाएगी, उसका नाम क्रमबद्ध आपने जाना, क्रमबद्ध आपने समझा। क्रमबद्ध समझ में आया तो प्रिय से दृष्टि हट गई, कुछ करने का अभिप्राय मिट गया, कुछ भोगने का अभिप्राय मिट गया, कुछ जानने का अभिप्राय मिट गया, परिणाम को स्वभाव की तरफ झुकाने का अभिप्राय मिट गया। तो पर्याय की कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चली गई, अकर्ता स्वभाव के ऊपर में आ गया, अकर्ता स्वभाव के ऊपर आ गया तो ये अनुभूति है। क्योंकि पर्याय की व्यवस्था भी तत्क्षण की व्यवस्था है। पर्याय में आगे पीछे कुछ नहीं होता, पर्याय ही उसको कहते हैं जो प्रकट होती है उसको। वर्तमान प्रकट अवस्था जो है उसी को पर्याय कहते हैं। उसका आयु एक समय, सुख भी उसी क्षण और दुख भी उसी क्षण। स्वभाव की तरफ झुकी तो उसी क्षण सुख, और पर की ओर झुकी तो उसी क्षण दुख। ये पर्याय का स्वभाव है। यदि पर्याय के अंदर में राग है तो पर्याय, और राग उस समय का सती है, उसको आप पलट नहीं सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। तो पर्याय के ऊपर दृष्टि करके करोगे क्या? फिर कोई भी पर्याय हो, चाहे उदय भाव की हो चाहे साई भाव। यही चर्चा इस 110वीं गाथा के अंदर में पूज्य गुरुदेव से स्पष्ट करेंगे। अपन समझे, वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें। बहुत सरल बात है। देखिए, और दूसरी बात यह कि द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, और स्वभाव किसी के अधीन नहीं होता। शक्कर मीठी है, मिठास किसके अधीन है? सोना पीला है, किसके अधीन है? स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है। स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती, किसी की सापेक्षता नहीं होती। इस स्वभाव को अपन को समझना है। गुरुदेव श्री तो 123 नंबर के प्रवचन में निगोद, नित्य निगोद के जीव से शुरू करेंगे, नित्य निगोद के जीव से शुरू करेंगे। और अपन तो कहाँ पर पहुंचे अभी?
आप सोचो, वहाँ से यदि यात्रा शुरू की द्वितीय निगोज से, तो आज अपन जिस जगह पर है, ये सामने है बिल्कुल मोक्ष। लेकिन वस्तु को अकर्ता स्वभाविक समझे, जाने, माने, क्योंकि अपरिणामी है ना। अब अपरिणामी किसका करता हो? अपरिणामी किसको भोगे? भोगना तो परिणाम में होता है, कर्तृत्व तो परिणाम के अंदर में होता है, और स्वभाव के अंदर में तो अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, अकारण परमात्मा होता है। तो कारण परमात्मा में नहीं, पर्याय भगवान आत्मा को कारण बनाती है, और पर्याय की स्वतंत्रता है, और पर्याय का सत्पना, मैं तो अकारण परमात्मा। यदि पर्याय यह कहे कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर ने उसे कहा कि तुम ऐसा कहो। यदि पर्याय ऐसा कहे कि मैं सिद्ध हूँ, तो सिद्ध ने ऐसा कहा कि तू सिद्ध ऐसा कहे। तो पर्याय की स्वतंत्रता है, पर्याय की सत्यता है, पर्याय की अहेतुकता है। किसी के आधार पर पर्याय नहीं परिणमती, पर्याय का कोई आधार आदि नहीं होता। पर्याय का आधार आदि पर्याय स्वयं होती है। ये बात को समझ में आ जाए तो पर्याय के ऊपर से दृष्टि एक क्षण में हट जाए। मैं क्या करूं इस पर्याय का? जो सत्य है इतना ही नहीं, जो भिन्न सत्ता है, मैंने द्रव्य स्वद्रव्य और पर्याय परद्रव्य, मैंने पर्याय परद्रव्य है, द्रव्य है, पर्याय पर्याय ऐसा नहीं। तो वो विचार करो शांति से। अपन इस भूमि पे आए हैं जहाँ पे पूर्ण सेकंड में आचार्य भगवान अंदर में आत्मा की अनुभूति करते थे। अपन ऐसा चिंतन तो करें, दुनियादारी की बातों अपने शहर में घर पे रखकर यहाँ पे भगवान आत्मा की बात करें, उसका चिंतन करें, मंदिर जी में एक कोने में जाके बैठ जाए, पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाए। ये सुवर्ण काल है प्रभु, एक एक समय अत्यंत कीमती है। वस्तु की व्यवस्था जहाँ समझ में आई, वही अनुभूति है। अनुभूति है वही। देखिए, अपन शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक माने सच्चा, दर्शन माने देखना। अब सच्चा देखना क्या है? मैं परमात्मा हूँ, है सच्चा देखना है। परमात्मा होना है और झूठा देखना है। हमने झूठा देखा है आज तक। प्रभु तेरा जैसा मेरे को बना दे, प्रभु तारो वर्तमान मारो भूतकाल, तारो भविष्य मारो भविष्य तारो वर्तमान था। ऐसी जो भावना हम भाते हैं, पर्याय की भावना ही भाते भगवान के पास आते हैं। उन्हें भिखारीपना छोड़ते ही नहीं है। मांगने की आदत पड़ गई अनादिकाल से। देखिए, भक्ति में सब होता है, इसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के बाद में उसके भाव को समझकर स्वभाव की ओर आना है। और स्वभाव की ओर आने के लिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ, ऐसा ट्रस्ट अपने आप पे होना चाहिए। और जो परमात्मा है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए तो परिग्रह के खाते में जाएगा, और मैं तो अपरिग्रही हूँ। कितना सुंदर मार्ग है। एक बार विचार तो करे तो उछल पड़े। गुरुदेव श्री कहते हैं, उत्साह से, उमंग से, उल्लास से एक बार विचार तो कर कि तू परमात्मा है। तू परमात्मा को भेंटने के लिए आया है। तेरा जन्म तेरे अपने परमात्मा को भेंटने के लिए हुआ है। चिंता मत कर। पर्याय की ओर से दृष्टि हटाना, पर्याय को नहीं हटाना, पर्याय के अस्तित्व को नहीं हटा। कोई हटा नहीं सकता, कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसको आगे पीछे नहीं कर सकता, कोई उसको पलट नहीं सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई उसके अंदर ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकता। खाली दृष्टि हटानी है। दृष्टि हटानी माने क्या? आश्रव बंध का अभाव करना है, समर निजरा को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं प्रभु, आश्रव बंध भी पर्याय और समर निजरा भी पर्याय। इस पर्याय मात्र से मैं रहित हूँ।
प्रमथ अप्रमथ से मैं रहित हूँ, एक ध्रुव परमात्मा हूँ। कितनी अद्भुत बातें हैं। अपन गुरुदेव श्री के पास आए, माने निज गुरुदेव श्री के पास जाने के लिए गुरुदेव के पास आए, निश्चय गुरुदेव के पास जाने के लिए इस व्यवहार गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र में आए हैं हमारे लिए। देखिए अब 2500 वर्ष का इतिहास देख ले, गुरुदेव जैसा एक भी वक्ता आपको नहीं मिला। सब ज्ञानी धर्मात्मा के यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तो हम लिख कर जाते हैं, सुनने वाले नहीं थे। लेकिन गुरुदेव श्री के पास में भी सुनने वाले 5 जन ही थे, लेकिन उसने जगत की परवाह नहीं की। हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा जोर से करते हैं। 1 जन हो, 2 जन हो, 5 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है। तो गुरुदेव से ये बात कहा करते थे कि 50,000 मानस इकट्ठा हो और जैन दर्शन की प्रभावना नहीं है। 5 लोग इकट्ठा हो और उसमें से 1 जन आत्मा को समझ लो, जैन दर्शन की प्रभावना। प्रभावना का स्वरूप ऐसा है प्रभु, जो सही माने में जिन शासन की प्रभावना कही जाती है। तो ऐसी प्रभावना पूज्य गुरुदेव श्री के हस्त कमल से हुई है प्रभु। बहन श्री को देखिए, बहन को देखिए, सुवानी जी को देखिए, कितने लोग अपना काम करके चले गए, पता ही नहीं दुनिया, और जरूरत भी नहीं पते की। अपने को अपना पता लग गया तो दूसरे के पते की क्या जरूरत। अद्भुत मार्ग मिला है प्रभु, अद्भुत मार्ग। और गुरुदेव श्री की जो इस युग के अंदर में जो स्पष्टता हुई है, जड़ बेसलाक, एकदम मैंने क्या बोलते हैं, एकदम कॉन्क्रीट कर दी बात को। इसके आगे और कुछ नहीं बस। और जहाँ इस स्वभाव के ऊपर दृष्टि और नजर गई, वही मोक्ष मार्ग। जिस स्वभाव के अंदर में दृष्टि का अभाव है, जिस स्वभाव के अंदर में नजर का अभाव है, जिस स्वभाव के अंदर में लक्ष्य कर इस बात का अभाव है, ऐसा परम पारणामिक भाव, ऐसा पंचम भाव, ऐसा परम भाव, ऐसा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भाव मैं हूँ, ऐसी दृष्टि जहाँ पे होती है, उसी को गुरुदेव का संतान कहा जाता है, कुमकुमाचार्य का लघुनंदन कहा जा सकता है। उसी के मार्ग पर चलने वाले मोक्ष गति के योग्य पात्र कहा जाता है। सभी जीव इस योग्यता को लेकर आए हैं, इस बात का विश्वास करें। गुरुदेव श्री दोपहर में वही बात को दोहराएंगे कि ऐसा विश्वास करो कि तेरी पात्रता पक चुकी है, तेरी योग्यता पक चुकी है। लेकिन ये मत मानना कि बात कठिन है, भूल से भी कठिन मत मानना। अपना स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता। जगत के अंदर में किसी भी पदार्थ का स्वभाव कठिन नहीं होता। अब अनंत पदार्थ है, अनंत पदार्थ, उसमें से एक पदार्थ ऐसा दिखाओ आप जिसमें से उस पदार्थ को स्वभाव के रूप रहने में उसको कठिनाई हो। नमक खारापन रहने में कितनी तकलीफ है, मिर्च को तिखासपन है, बर्फ को शीतलपन है, अग्नि को उष्णपन है, सोने को शीतलपन है, चांदी को सफ़ेदपन है, नींबू को खटासपन है। तो पदार्थ को अपने स्वभाव में रहने में कितनी कठिनाई है। लेकिन अपन क्या करते हैं, साग खट्टा। आदत अनादिकाल से पड़ी है ना कि जो उनके स्वभाव को नहीं देकर, नींबू खट्टा नहीं देकर साग खट्टा दे, तो संयोग के पदार्थ के साथ में स्वभाव को मिलाकर देखते हैं तो विपरीत भाव हो जाता है, विशेष भाव हो जाता है, विभाव भाव हो जाता है, विकार हो जाता है, संसार में रुकते हैं। उसी तरह से अपने को अपने स्वभाव में रहने में कोई असुविधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, ये सहज है। देखिए एक बात समझे, विकल्प सहज है, निर्विकल्प सहज है, और वस्तु भी सहज है। सारी सहज की व्यवस्था है, सहज का धंधा है। जैसी वस्तु व्यवस्था आचार्य भगवंत ने परमागमों में बताई है, ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने पास जो आई है, उस स्वभाव को स्वभाव से सुनकर, स्वभाव से समझकर, स्वभाव की महिमा लाकर, उत्साह लाकर, उल्लास लाकर मैं वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल भावना।